हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं आइडियल इन्फोकेशन और मैं हूं जहांगीर अहमद। और आज हम एक बहुत स्पेशल टूल पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैनवा। व्यूअर्स, कैनवा एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जो ग्राफिक डिजाइनिंग को आसान, दिलचस्प और सबसे बढ़ के प्रोफेशनल बना देता है। आपको फेसबुक पोस्ट बनानी हो या इंस्टाग्राम पे रील बना के अपलोड करनी है, यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स बनाने का सोच रहे हैं, या फिर आपको कोई कैरोसेल डिजाइन करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, या बिजनेस कार्ड डिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो व्यूअर्स, कैनवा इज द बेस्ट दैट यू हैव। आज की वीडियो में कैनवा को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके देखेंगे। चैप्टर वाइज आपके लिए पूरा कोर्स जो है वो हमने अरेंज किया है, जिसकी मदद से अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेंगे तो भी इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप प्रोफेशनल किस्म के जो डिजाइन है वो बनाना शुरू कर देंगे, जिससे ना सिर्फ आप पर्सनली जो है वो फायदा उठा सकते हैं, बल्कि ये डिजाइन क्रिएट करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स सी कि किस तरह हम प्रैक्टिकली कैनवा को यूज करते हैं। जी व्यूअर्स, कैनवा हमने ओपन कर लिया। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर से कैनवा को जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप जाएंगे वेबसाइट पे जो स्क्रीन पे शो हो रही है canva.com, और canva.com पे जब जाएंगे तो होम पेज आपके सामने आएगा। एंड इट आस्क यू कि आप साइन अप कर लो या लॉग इन कर लो, तो आप क्योंकि न्यू यूज़र होंगे तो आप साइन अप करेंगे। आप अपनी गूगल आईडी के साथ साइन अप कर सकते हैं, आप किसी और ईमेल के साथ साइन अप कर सकते हैं। तो जब आप साइन अप कर लोगे तो ये आपके सामने जो होम पेज है वो आ जाएगा, डैशबोर्ड आप देख रहे हैं। मैंने अभी अभी साइन अप किया। जब हमने कैनवा को ओपन किया है तो हमारे सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस जो है वो आता है, जिसमें लेफ्ट साइड पे आपको एक पैनल नज़र आ रहा है जिसमें क्रिएट का बटन है। यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास होम का बटन है जहाँ पे इस वक्त हम एक्चुअली मौजूद हैं। जब होम पे हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि इस वक्त हम किसी डिज़ाइन के इंटरफेस में नहीं हैं, बल्कि ये डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा और ये सर्च बार हमारे सामने आएगी। प्रोजेक्ट्स में आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आहिस्ता-आहिस्ता वन बाय वन आपके वहाँ जमा होते जाएंगे ऑटोमेटिक। आप उन्हें अरेंज वगैरह कर सकेंगे बाद में। टेम्पलेट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है, आगे चल के इस पे बात करते हैं। इसमें रेडीमेड कुछ डिज़ाइन, कुछ तो नहीं है मुझे कहना चाहिए, बेशुमार रेडीमेड डिज़ाइन पड़े हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। फ्री में भी बहुत से अवेलेबल हैं और प्रो में तो बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं। ब्रांड का ऑप्शन, ब्रांड किट बनाने के लिए, अगर आप ब्रांड्स का काम करते हैं तो इस पे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तारुफ वगैरह हो हमारा बेसिक कोर्स में। कैनवा एआई आपको नज़र आ रहा है, यानी एआई से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे, और ऐप्स भी हैं जिन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो वर्जन है प्रो, उसमें आप इन चीज़ों का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम सबसे पहले जो है वो क्या स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आए तो डैशबोर्ड है हमारे पास, और आप देख सकते हैं कि आप शीट्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जो है वो मटेरियल अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट किसी भी टाइप की बना सकते हैं। इसके अंदर अभी ऑप्शन और आपको नज़र आएंगे। फोटो एडिटर है जो आपकी पिक्चर्स को एडिट करेगा, वीडियो बनानी है तो भी बनेगी, वीडियो एडिट करनी है तो भी होगी। इवन यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट। जी बिल्कुल, वेबसाइट भी बना सकते हैं। कस्टम साइज में ये है कि ये सब जो आप चीज़ें लेंगे ये तो रेडीमेड पहले से प्री प्लान्ड साइज पे मौजूद हैं। अगर आप फ्रॉम स्क्रैच ज़ीरो से शुरू करके अपनी पसंद का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो कस्टम साइज पे आप स्टार्ट करेंगे। अपलोड्स क्या है इस पे थोड़ी देर में बात करते हैं। यहाँ आप अपना मीडिया ऐड करेंगे जिसमें पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोस, तो ये हमें थोड़ी देर में डिटेल में मिल जाएगा। इवन यू कैन सी के मोर का ऑप्शन है, यानी आप बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ काफ़ी डिटेल के साथ हमारे सामने जो है वो मोर के बटन से आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर सिर्फ इसमें से कोई एक चीज़ ले लूँ, लाइक सोशल मीडिया पे क्लिक कर लूँ, ये सारे वही ऑप्शन हैं जो पीछे नज़र आ रहे थे। तो आप देखें सोशल मीडिया ऑप्शन के अंदर जो हैं वो सब ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे, जिसमें इंस्टाग्राम की पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, इसी तरह आगे चलें तो हमारे पास जो है फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब थंबनेल्स एंड सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
मतलब कि ये सब कहाँ से आया? सोशल मीडिया से। यानी वो जो हमें डैशबोर्ड पे एक-एक ऑप्शन नज़र आ रहा था, उस एक-एक ऑप्शन में आगे ढेर सारे ऑप्शन जो हैं वो हमारे लिए प्लेस किए गए। अगर फ़ेसबुक पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड, लिंक्डइन पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो आपको शो करेगा। सपोज़ मैं फ़ेसबुक पे क्लिक करूँ, तो सिर्फ़ फ़ेसबुक के जो मेरे बनाने के लिए अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएँगे। आई कैन चूज़ एनी ऑफ देम, और इस पे हम बात करते हैं अभी बाद में। और जब आप इसमें से कोई सा भी एक चूज़ करेंगे, तो इससे रिलेटेड जो नीचे टेम्पलेट्स हैं, अभी तो मिक्स टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं? कुछ साइज़ेज़ जो हैं वो पोर्ट्रेट हैं, कुछ जो हैं वो स्क्वेयर हैं, कुछ इस तरह रेक्टेंगल हैं, तो ये सब मिक्स पड़ा है अभी। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आई चूज़ फेसबुक पोस्ट सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपने देखा कि फेसबुक पोस्ट के हिसाब से उसने आपको एक पेज जो है वो बना के दे दिया, और यहाँ अब सिर्फ़ वो आपको सैंपल या टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं जो फ़ेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करने से मुतल्लिक है। आप देख रहे हैं सेम साइज़ के सारे मिलेंगे। अब आप इनमें से कोई सा भी चूज़ करके उसको मज़ीद एडिट जो है वो कर सकते हैं। इस पे हम बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में। आई जस्ट गो बैक वन्स अगेन, कहाँ पे मुझे जाना है? होम पे। मैं अभी डिज़ाइन पे आ गया हूँ। और जब आप डिज़ाइन पे आते हैं तो यहाँ पे सूरत-ए-हाल ये अक्सर तब्दील हो जाती है, ये आपको दिखा दिया जाए। अब देखिए, जब डिज़ाइन के ऊपर आप आ गए हैं तो आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन, फिर एलिमेंट्स, फिर टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स। देखें यहाँ पे आ गया अपलोड्स, टूल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ऐप्स हैं। तो यहाँ पे जो है ये लेफ्ट पैनल आपका वो चेंज हो गया बड़ी हद तक। क्यों? क्योंकि अब आप होम को छोड़ के अपना डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन के अंदर जो है वो आ गए हैं। ठीक है जी? अगर आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से चूज़ करेंगे तो उसको एडिट करना या बनाना आप शुरू कर देंगे। तो चलें, लेट्स गो बैक टू होम, और वापस हमने क्लिक किया, होम पे आ गए हम। ठीक है जी, वापस हम आ गए अपने होम पे, और ये हमारा बेसिक सा जो है वो इंट्रो था डैशबोर्ड का। अभी डैशबोर्ड के साथ-साथ यहाँ लेफ्ट पैनल और एक और चीज़ नज़र आ रही है, और वो है सर्च बार। सर्च बार क्या करती है? ये आपके लिए कोई भी ऑप्शन सर्च करके देती है। मतलब आपने देखा कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं डिज़ाइन्स को यहाँ से, और फिर मोर पे जाके पूरी डिटेल के साथ आगे। लेकिन अगर आप इन सब को नहीं छेड़ना चाहते, यू आर अ बिट एक्सपर्ट डिज़ाइनर नाउ, तो आप क्या करेंगे कि आप इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, आप स्ट्रेट यहाँ लिखेंगे आपको क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए, मान लीजिए, यूट्यूब थंबनेल। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल जो है वो टाइप करूँगा, और जैसे ही मैं टाइप करूँगा और यहाँ से चूज़ कर लूँगा यूट्यूब थंबनेल, तो मेरे पास नीचे जो हैं, वो सिर्फ़ वो वाले टेम्पलेट्स जो हैं शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएँगे जो मैंने यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए यूज़ करने हैं या कर सकता हूँ। ठीक है जी? तो हाउ सिंपल इज़ इट? सो हमें समझ आया कि डैशबोर्ड पे पड़े ऑप्शंस में से भी डिज़ाइन जो है वो चूज़ किया जा सकता है, और इसी तरह हम ऊपर सर्च पे लिख के भी जो अपना डिज़ाइन है उसको चूज़ कर सकते हैं। अब एक आखिरी चीज़ ऊपर देखें तो यहाँ लिखा है योर डिज़ाइन्स। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएँगे वो डिज़ाइन जो आपने इससे पहले कहीं क्रिएट कर रखे हैं। तो हम अभी क्योंकि स्टार्ट ले रहे हैं तो हमारे पास तो योर डिज़ाइन इज़ एम्प्टी। मैं आपको थोड़ी देर बाद अपना अकाउंट खोल के दिखाता हूँ। अगर आप टेम्पलेट्स पे आएँगे तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि जो टेम्पलेट्स होते हैं वो आपको नज़र आएँगे। एंड इफ यू क्लिक ऑन कैनवा एआई, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा न्यू है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ तरह के जो एआई टूल्स हैं वो यूज़ कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें यहाँ पे, इसको मैं इरेज़ कर दूँ, तो आप देखें डिज़ाइन फॉर मी, क्रिएट एन इमेज, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, कोड फॉर मी। यानी ये सारी चीज़ें आप एआई की मदद से भी कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ छोटी-मोटी कोडिंग करनी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई इमेज क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप सिर्फ़ प्रॉम्प्ट लिखेंगे अपना, इंशाल्लाह इसको करके देखेंगे आगे, और ये आप क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी? तो ये था हमारा सिंपल सा जो है वो अ, इंटरफ़ेस इसका कैनवा का। फिर बता दूँ, लेफ्ट पैनल जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जिसको हमने ज़्यादा भी यूज़ नहीं किया, और मेन चीज़ ये डैशबोर्ड थी, जिस पे हमारे टेम्पलेट्स और डिज़ाइन्स और ये सब कुछ पड़ा होता है, और यहीं से हम चॉइस जो है वो अपनी बनाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या लेना है। सर्च बार पे भी लिख के बना सकते हैं, और इसी तरह होम पे जो हमारा डैशबोर्ड था वहाँ से भी अपनी चॉइस हम बना सकते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, ये आपको समझ आ गया कि कैनवा का इंटरफ़ेस क्या है और किस तरह से ये काम करता है। नाउ लेट्स गो और अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जी टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जाननी है।
अब देखें टेम्पलेट्स फॉर यू, मतलब अभी मिक्स पड़े हैं सारे। टेम्पलेट्स फॉर बिजनेस, टेम्पलेट्स फॉर सोशल मीडिया, एजुकेशन, वीडियो मार्केटिंग, और इस तरह से उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर चीज़ को। अगर सोशल मीडिया पे या किसी चीज़ पे क्लिक करें तो उससे रिलेटेड मजीद आगे डिटेल्स जो है वो दे देगा। फिर बता दूं टेम्पलेट्स हैं क्या। टेम्पलेट्स आर रेडीमेड डिजाइन जो आपके लिए उसने पहले से बना के रखे हैं, और अगर आपको कोई सूट करता है उनमें से तो आप उसको उठाते हैं, अपने डाटा के हिसाब से एडिट करते हैं और रीयूज कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अभी जब आप फ्री अकाउंट पे होते हैं तो बहुत से टेम्पलेट्स जो हैं वो इस तरह के आपको मिलेंगे, जिन पे यहाँ पे ये क्राउन का छोटा सा साइन ना, और ये प्रो लिखा आ गया। जब ऊपर हम आते हैं ये देखें क्राउन का साइन है और प्रो लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये जो टेम्पलेट्स हैं इनको भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी देखें मसलन इस टेम्पलेट की बात करें या इसकी बात करें तो देर इज नथिंग लाइक क्राउन। यहाँ पे देखें कुछ नहीं क्राउन जैसा, यहाँ पे देखें है क्राउन। तो मतलब कि बहुत से टेम्पलेट्स हैं जो फ्री यूज के लिए हैं, उन पे यहाँ क्राउन का साइन आपको नहीं मिलेगा। आप आसानी से क्लिक करेंगे और एडिट करना स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन काफ़ी सारे डिज़ाइन ऐसे हैं या टेम्पलेट ऐसे हैं जिन पे आपको ये क्राउन का जो साइन है वो वाज़े तौर पे मिलेगा लाइक दिस। तो उनको आप यूज़ नहीं कर पाएँगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तब यूज़ होंगे जैसे ये जब आप प्रो वर्ज़न जो है वो यूज़ कर रहे होंगे उस वक़्त। इसी तरह कुछ यहाँ पे मे बी अभी मुझे नज़र आ जाए, अगर नहीं भी आता तो आपको एक तीसरी तरह का टेम्पलेट भी जो है वो मिलेगा, और वो तीसरी तरह के जो टेम्पलेट होते हैं दे आर कॉल्ड प्रीमियम टेम्पलेट्स, और वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता अनलेस कि आप उसके लिए पे ना करें। मतलब वो बहुत स्पेशल होते हैं, और आपको अगर उन्हें यूज़ करना है तो आपको प्रॉपर उनके लिए थोड़ा बहुत जो भी हो वो पे करके यूज़ करना है। इवन के प्रो यूज़र के लिए भी वो नहीं होते। तो चलिए ऊपर देखते हैं, कुछ हमारे ना टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। उससे उससे अगर किसी भी टेम्पलेट के ऊपर आप मूव करके जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टेम्पलेट पे जो है स्टॉप करता हूँ, तो आप देखिए इसके इस कॉर्नर पे एक तो ये स्टार आ रहा है और एक ये 3 डॉट्स का जो ऑप्शन है वो मिल रहा है। स्टार क्या है, अगर आप इसको क्लिक कर दें तो आपने क्या किया, इस टेम्पलेट को आपने स्टार कर दिया। इसका मतलब ये है, वो देखें वो बताता है स्टार्ड, इट इज स्टार्ड नाउ। नेक्स्ट टाइम जब भी आप खोलेंगे तो ये आपको ऊपर दिखेगा। मतलब आपको कुछ टेम्पलेट्स अच्छे लगते हैं एंड यू से कि मैं इसको बाद में यूज कर सकता हूँ, तो आप उन्हें स्टार करते जाइए। उससे क्या फायदा होगा, ये टेम्पलेट्स आपके लिए अलग कैटेगरी में रखता जाएगा वो, और आप इनको बआसानी दोबारा एक्सेस कर सकेंगे। वरना आपको बार बार इनको ढूंढना पड़ेगा कि मैंने वो एक पसंद किया था पता नहीं कहाँ गया। तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अगर आप ये देखें हमारे जो डॉट्स हैं तो इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देयर आर मैनी ऑप्शंस। एक तो वो कहता है अनस्टार, क्योंकि हमने इसको स्टार कर दिया है। दूसरा वो कहता है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, अगर आप इस पे क्लिक कर लें तो आप ये जो टेम्पलेट है अपना उसको एडिट करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी देर में करते हैं। तीसरा वो कहता है प्रीव्यू द टेम्पलेट, बाज़ औक़ात आप इसको सिर्फ देखना चाहते हैं बड़ी स्क्रीन पे जाके कि ज़रा अलग से इसको देखना है मैंने कैसा लगेगा ये। फिर उसके बाद ट्रांसलेट दिस टेम्पलेट का ऑप्शन भी है, एंड देयर इज़ आल्सो रिपोर्ट। तो प्रीव्यू करते हैं, वहाँ हमारी कुछ और चीज़ें जो हैं वो मुंतज़िर हैं। रिव्यू में क्या हुआ कि हमारा टेम्पलेट खुल के हमारे सामने अलग से आ गया। सम टाइम कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें और ऑप्शंस भी, फिर इससे रिलेटेड जो टेम्पलेट्स हैं मिलते-जुलते, देखिए लिखा है मोर लाइक दिस। अब वो सिर्फ उनको शॉर्ट लिस्ट कर देगा, वहां से भी आप कोई भी पिक कर सकते हैं। और मजे की चीज यहाँ एक और है, लिखा है कि ये टेम्पलेट किसने बनाया। ये है जी फ्रॉम कैनवा क्रिएटिव स्टूडियो। अगर किसी और बंदे का, किसी यूजर का बनाया टेम्पलेट होता तो यहाँ उसका नाम लिखा आपको मिल जाता। और अगर आप इसको फॉलो कर लें, जो भी यूज़र यहाँ होगा मतलब जिसका वो टेम्पलेट है, तो इस क्रिएटर के जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको ज़्यादा ऊपर दिखेंगे और ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी? इसी तरह अगर आप इस पे क्लिक करें, ये जो जो भी यूज़र का नाम है कैनवा क्रिएटिव स्टूडियो इस केस में, तो यहाँ क्लिक करने से आपको सिर्फ़ वो टेम्पलेट्स अभी दिखने लग जाएँगे जो इस कैनवा क्रिएटिव स्टूडियो ने बना रखे हैं, या जो भी यूज़र आपने क्लिक किया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस यूज़र के बनाए जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको दिखने लगेंगे। ठीक है जी, ये खुल गया हमारे सामने, और आप देखें कि अब हमारे पास कैनवा क्रिएटिव स्टूडियो जो है मौजूद है, और सिर्फ इसी से रिलेटेड जो है मुख्तलिफ कंटेंट और लेसन्स और अबाउट देखें तो सिर्फ इनके बनाए जो मुख्तलिफ टेम्पलेट हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्री वर्जन पे हैं तो प्रो वाले यूज़ नहीं कर सकेंगे, वो फिर बता दूँ। आपने वरी नहीं होना, फ्री में भी बहुत सारे मतलब के अनगिनत ये टेम्पलेट आपको मिलेंगे यूज़ करने के लिए, और फिर इसको एज़ ए प्रो लेना भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ये हमारे यहाँ तो 100 150 में आप किसी क्लास को जॉइन कर लेते हैं और आपका गुज़ारा हो जाता है। ठीक है जी?
तो ये है हमारे पास जी सेकंड हमारा जो है वो ऑप्शन, यानी टेम्पलेट्स का ऑप्शन, जिसमें हमने ये देखा कि टेम्पलेट क्या है और कौन सा टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं और कौन सा जो है वो लिमिटेड है, हमारे लिए यूजेबल नहीं है, और टेम्पलेट को जो है वो स्टार किस तरह करना है, और टेम्पलेट को प्रीव्यू करना और उसके क्रिएटर की प्रोफाइल तक जाना और उनके टेम्पलेट्स देखना और शेयर करना वगैरह। ठीक है जी। जी बस चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अब हम बाकायदा एक डिज़ाइन बना के क्रिएट करके देखते हैं, एडिट करना भी सीखते हैं और फ्रॉम स्क्रैच ज़ीरो से शुरू करके बनाना भी सीखते हैं। अभी मैंने अपना जो कैनवा अकाउंट है उसमें मैं आ गया आपको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए। आपने थोड़ी देर पहले जो चैप्टर्स डिस्कस किए हमने वहाँ देखा कि हम फ्री अकाउंट में जो है वो काम कर रहे थे। अभी मैं थोड़ा-सा जो पेड अकाउंट है उसमें आपको ले आया ताकि आपको दिखाऊँ कि देखें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरे बने हुए, मतलब कि जो भी डिज़ाइन मैंने कहीं ट्राई किए, बनाए, वो सारे भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो कि उस केस में आपको वहाँ पे नहीं दिख रहे थे। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं वैसे ही हैं, अब थोड़ा बहुत चेंज अगर आपको यहाँ पे नज़र आए तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम और जैसे-जैसे आप यूज़ करते हैं, डैशबोर्ड को चेंज कर भी सकते हैं, हो जाता है वो सारा। बाकी चीज़ें सेम उसी तरह सारी नज़र आ रही हैं आपको। तो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट डिज़ाइन, आज हम अपना पहला डिज़ाइन जो है वो भी बना के देखते हैं। तो जी चूज़ कर लेते हैं क्या बनाना चाहिए हमें। हम स्टार्ट करते हैं अपने लिए फेसबुक पोस्ट बनाना। हमने फेसबुक पोस्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स उसने खोल के दे दिए, और इन टेम्पलेट्स को फिर मज़ीद कैटेगराइज़ किया गया, मदर डे, मई, कॉलेज एंड सो ऑन आगे आप देख सकेंगे। मैं एक टेम्पलेट जो है वो फटाफट उठा लेता हूँ, ये देखें लिखा है प्रीमियम टेम्पलेट्स फॉर यू। तो प्रीमियम जो है वो हम तभी ले सकते हैं जब हम इसके लिए पे करें, ठीक है जी। बाकी जो यहाँ पे ये मेरा ना एजुकेशन का अकाउंट है, तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन का एक अलग साइन नज़र आ रहा है, तो मैं इन सब में से कोई भी उठा सकता हूँ। तो जस्ट टेक वन ऑफ देम उठाते हैं जी और एडिट करके देखते हैं क्या पहले नंबर पे हम कोई सा एक उठा लेते हैं। चलें ये ऑनलाइन स्टोर, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन इट, कोई भी एक क्लिक कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लें एडिट करने के लिए। आपने जब क्लिक किया तो कुछ और ऑप्शन भी आपको मिले लाइक टेम्पलेट स्टाइल, जो कि अगर और इसके अलावा भी हों तो आ जाते हैं। अभी तो ये एक ही मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और उससे रिलेटेड कुछ और टेम्पलेट्स, मतलब उन्हें कैनवा को एक आइडिया मिला कि व्हाट एक्चुअली वी वांट, तो उसने देखें वो एक पिक्चर वाले जो मोस्टली टेम्पलेट्स हैं और उससे मिलते-जुलते अगर आप गौर करें थीम ऐसा ही है, तो वो दे दिए हमें कि मे बी आप इसको जो है वो दोबारा से चूज़ करना चाहें, या आपको अभी देख के सब में से अच्छा ना लग रहा हो, कोई और लेना चाहे, तो कोई भी आप दोबारा भी चूज़ कर सकते हैं या उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलें मैं थोड़ी देर के लिए यूँ करता हूँ कि इसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमने टेम्पलेट फाइनल कर लिया। आप साइड पे यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे वो जो बात थी टेम्पलेट हमें दिखा रही थी वो गायब हो गई। नाउ इट्स टाइम टू एडिट योर फर्स्ट टेम्पलेट। आप स्क्रीन पे मौजूद चीज़ों में से किसी पे भी क्लिक करें, आई मीन एलिमेंट्स पे, तो वो सिलेक्ट हो जाए। ये देख रहे हैं आप, एवरी एलिमेंट इज़ सिलेक्टेबल, मतलब एवरी एलिमेंट इज़ एडिटेबल। आप ये सब एडिट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डाल सकते हैं। ऑल द टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर्स, ऑब्जेक्ट कलर्स, इवन डिज़ाइन्स, उनके साइज़ेज़, लाइन्स, उनके साइज़ेज़, कलर्स, एवरीथिंग, इवन पिक्चर्स, यानी इस स्क्रीन पे नज़र आने वाली हर चीज़ एडिटेबल है। आप मुकम्मल तौर पे रीडिज़ाइन कर सकते हैं इसको। टेम्पलेट सिर्फ़ ये है कि आपको एक फ़ायदा मिल गया, मतलब आम तौर पे टेम्पलेट हम उस वक़्त लेते हैं जब हमें क्या करना है कि फटाफट ये पिक्चर और ये हेडिंग वग़ैरह चेंज करूँगा और मैं अपना काम चला लूँगा, तो ये जल्दी में हम कर लेते हैं डिज़ाइन। वरना आप फ्रॉम स्क्रैच शुरू करके, ज़ीरो से स्टार्ट करके पूरा डिज़ाइन खुद भी कर सकते हैं। तो चलें लेट्स सी थोड़ा बहुत चेंज करके देखते हैं। जैसे ही ऑनलाइन पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑनलाइन का ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर दोबारा इसके अंदर क्लिक करूँ, नो आई कैन ईज़िली एडिट दिस, आपने देखा मैंने चेंज कर दिया। इसको क्लिक किया, री-क्लिक किया एंड आई से इंस्टीट्यूट। मैंने चेंज करके इसको अपना जो नाम है वो दे दिया। तो ये क्योंकि बॉक्स जो है वो छोटा था और वर्ड हमारा बड़ा है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको यहाँ से स्ट्रेच कर लें, अगर स्ट्रेच करूँगा तो डेफ़िनिटली वो पिक्चर के ऊपर चला जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है कि ऊपर आइए और यहाँ देखिए कि बार अपीयर हो गई है, और इस बार से आप इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लीजिए, ठीक है जी। आप जैसे-जैसे इसका साइज़ नीचे लेके आएँगे तो आप देखेंगे कि वो आपका जो लफ्ज़ है वो अकॉर्डिंग टू योर विल जैसे आप चाह रहे थे वो एडजस्ट हो गया, तो दैट्स ओके नाउ।
अभी देखें जब भी कोई टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर यहाँ पे ये बार अपीयर होगी। इस बार में काफ़ी सारे हमारे लिए जो दिलचस्प ऑप्शन हैं एडिटिंग के लिए वो रखे गए हैं। इसी पे आपको फ़ोकस करना होता है। अगर आप किसी और एलिमेंट को जैसे ये शेप्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा उससे रिलेटेड जो बार है एडिटिंग के लिए आ जाएगी। अगर आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो पिक्चर से रिलेटेड जो बार है वो एडिटिंग के लिए आ जाएगी। अगर आप किसी और एलिमेंट यानी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी एडिटिंग की बार यानी आपको सारा जो फोकस है डिजाइन के अंदर जब आप हो तो आपको यहीं रखना है। जो बार्स यहाँ अपीयर हो रही हैं बार बार एक्चुअली वो आपकी एडिटिंग के लिए बार्स हैं और उन्हीं के ऊपर आप अगर काम करना सीख लेंगे तो कैनवा को बड़ी हद तक यूज करना आप सीख लेंगे। तो लेट्स सी अगेन हम पिक्चर चेंज करके देखते हैं। क्लिक ऑन योर पिक्चर और मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए तो क्या करूंगा, यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ से डिलीट कर देना है इसको। ये बटन आ रहा है, ये नहीं आ रहा तो भी कोई मसला नहीं, अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिए। योर पिक्चर इज गॉन। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर यहाँ रखना चाहते हैं तो अब आपको जाना है जनाब एक नई जगह पे और लेफ्ट पैनल में अभी जो एडिटिंग का लेफ्ट पैनल है उसमें हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है अपलोड्स। अपलोड्स इज अ स्पेशल प्लेस जहाँ पे आप अपनी फाइल्स अपलोड करके रख लेते हैं। फाइल्स में क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकते हैं इमेजेस और इसके साथ साथ जो है वो वीडियोस एंड आल्सो ऑडियोज। अगर आपने पहले, क्योंकि आप न्यू यूजर हैं तो आपको मेरी तरह यहाँ कलेक्शन जो है वो नजर नहीं आएगी, तो आप क्या करेंगे, आप अपलोड फाइल्स पे जाके अपनी कोई भी एक फाइल, दो फाइल्स या जितनी भी आपको रीयूज करनी है बार बार आप उनको लेके आ सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। आप जो फाइल एक दफ़ा अपलोड करेंगे, इसी तरह मेरी तरह वो लाइब्रेरी में ही रहेगी और दोबारा उसको लाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो लेट्स सी मेरे पास चूँकि है, तो मैं अपलोड करने की बजाय यहाँ से अपनी फाइल जो है वो उठा लेता हूँ और उसको करता हूँ मैं क्लिक, और जैसे ही मैं अपनी पिक्चर को यानी जो भी मुझे फाइल लेनी क्लिक करूँगा, बस क्लिक करते ही वो आप देखें स्क्रीन पे आ गई। अब ये स्क्रीन पे तो आ गई है बट इट इज़ नॉट एडजस्टेड इन माय फ्रेम, तो क्या करूँगा, इसको मुझे पिक करना है और पिक करके सिंपली मुझे इसको ड्रैग करके देखें, जैसे ही मैं उस फ्रेम को टच करूंगा, मतलब माउस को देखें, जैसे ही फ्रेम की आउटलाइन को वो टच करता है तो साथ ही मेरी जो पिक्चर है वो उसके अंदर फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये देखें, अगर आप इसको रखेंगे कहीं भी छोड़ेंगे तो वो एक ही तरह से एडजस्ट करेगा, मतलब आपके आगे पीछे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो इसमें एडजस्ट कर ले। ठीक है जी, ये आपने अपनी पिक्चर जो है फ्रेम में पुट कर दी। अब अगर इससे आप सैटिस्फाई नहीं हैं, जैसे मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि 2 यहाँ पे जो है वो मिस्टेक्स हैं, हुई हैं या जो भी है। एक ये कि यहाँ से मेरा हेयर स्टाइल तो सारा ऊपर उड़ गया, मतलब नज़र ही नहीं आ रहा। तो थोड़ा एडजस्ट होना चाहिए, पिक्चर थोड़ी नीचे करनी चाहिए, और दूसरा ये कि मैं इस पिक्चर में फेस कर रहा हूँ राइट साइड पे, जबकि अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन मुझे फेस करना चाहिए लेफ्ट साइड पे। तो जस्ट डबल क्लिक ऑन योर पिक्चर और आप इस पिक्चर को अब ऊपर नीचे जहाँ मर्जी रखें तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ मैं मुतमिन हूँ। अब साइड पे कहीं भी क्लिक कर दूं तो मेरा काम मुकम्मल हो गया पहला। अब जो दूसरा इसमें अभी यहाँ पे आप डन कर दें, वो आप ऑप्शन आ गया था। तो आपने ये काम तो कर लिया, अब वक्त है इसको फ्लिप करने का, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करने का। तो यहाँ पे ऊपर वही मैं पहले बता चुका कि जो भी आपको एडिटिंग करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन है जिसका नाम है फ्लिप। जैसे ही फ्लिप करेंगे पूछेगा हॉरिजेंटल वर्टिकल, हमें क्योंकि हॉरिजेंटल फ्लिप करना है, ये मिरर का ऑप्शन होता है एक्चुअली, कि आप अपना जो व्यू है डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें जी, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट एंड अकॉर्डिंग टू माय डिज़ाइन। तो हमने अपनी पिक्चर भी एडजस्ट कर ली, हमने जो टेक्स्ट था वो भी एडजस्ट कर लिया, और अब हम करते हैं इस फाइल को सेव। मतलब अभी ये पहले डिज़ाइन पे हम सिर्फ बेसिक एडिटिंग हमने की, यानी टेक्स्ट मौजूद था उसे एडिट कर लिया, पिक्चर ऑलरेडी मौजूद थी उसे एडिट कर लिया। एक चीज़ और सिर्फ देख लेते हैं सेव करने से पहले कि अगर आप इनके कलर्स वगैरह, साइज़ तो आपको समझ आ गया कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो यहाँ साथ ही टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, आप यहाँ से जाके कोई भी दूसरा कलर जो है वो चूज़ कर लेंगे तो वही कलर आपके टेक्स्ट को जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, आई जस्ट गो बैक, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था उसी को रहने देते हैं। कोई भी टेक्स्ट जो है आप उसका कलर इसी तरह ही चेंज करेंगे जैसे आप पहले कर रहे थे। जी। चलें जी, नाउ इट्स टाइम टू सेव योर फर्स्ट फाइल। एक्चुअली कैनवा जो है ये ऑटो सेव करता है, यानी इसने आपकी ये फाइल यहाँ तक सेव कर ली। अगर आप यहाँ क्लोज करके उठ जाएं और वापस अपने अकाउंट में आएंगे तो आपको ये फाइल अपनी सेव ही मिलेगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हमें ये फाइल जो है रीयूज करनी है, मतलब मुझे तो ये फेसबुक पे पोस्ट करनी थी,
तो वहाँ तो ये पोस्ट नहीं हो सकती, ये बेशक यहाँ मुझे नज़र आती रहे। उसके लिए क्या तरीका है, उसका मेथड ये है कि आप इसको करेंगे यहाँ से शेयर, और शेयर में जब जाएँगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ जिसका नाम है डाउनलोड डेफिनिटली, ये है जी डाउनलोड। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप में, और वहाँ से जितनी बार मर्ज़ी आप इसको रीयूज़ करें। क्लिक ऑन डाउनलोड, वो पूछेगा आपको पीएनजी, जेपीजी क्या करना है, कोई इतनी ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं, जस्ट जो भी सजेस्टेड है, जेपीजी हो तो भी ठीक है, पीएनजी है तो भी ठीक है, जस्ट से डाउनलोड। तो अब देखेंगे ये जनाब हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ये कोई 1 आध सेकंड में। अभी आपसे नाम पूछेगा ये फ़ाइल का और कहेगा कहाँ रखनी है, तो आप इसको प्लेस कर सकते हैं। देखिए उसने पूछा कि कहाँ प्लेस करूँ, मैं कहता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे रख दो, एंड नेम इसका चलो आइडियल रहने देते हैं, एंड आई से सेव। और यहाँ आप देखेंगे जनाब कि मेरी जो फ़ाइल है वो मेरा नाम आइडियल पहले से कहीं मौजूद है वहाँ, तो मैं आइडियल 1 कर देता हूँ, सेव, और ये देखिएगा दैट इज़ कंप्लीटेड। ठीक है जी, आपको कंप्लीटेड नज़र आ गया। इससे प्रूव हुआ कि हमारी जो फ़ाइल है वो अपलोड हमने अपनी डाउनलोड कर ली है बआसानी, और अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जहाँ पे प्लेस की है वहाँ से अब इसको जितनी बार मर्ज़ी यूज़ करें, पोस्ट करें, किसी को शेयर करें, सेंड करें, जो मर्ज़ी करें। चलिए जी, अब हम कुछ नए टूल्स को डिस्कवर करते हैं नए चैप्टर में, और इस दफ़ा चूज़ करते हैं हम एक डिज़ाइन जिसका नाम है यूट्यूब थंबनेल, और उसके ज़रिए कुछ नई चीज़ें करके देखते हैं। आई जस्ट क्लिक ऑन यूट्यूब थंबनेल, या फिर मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ लिख के सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करके भी यूट्यूब थंबनेल निकाल सकते हैं, और या चौथा मेथड ये क्रिएट के बटन से स्टार्ट ले लें, तो कहीं से भी स्टार्ट लें, नतीजा एक ही निकलेगा। यूट्यूब थंबनेल के हमारे पास जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के जो टेम्पलेट्स हैं वो ओपन हो गए। एक्चुअली हमारा टारगेट इस दफ़ा जो है वो है कुछ टेक्स्ट के साथ एक्स्ट्रा काम करना, वरना कोई भी डिज़ाइन आप लें तो वो सेम ही होता है, मतलब थंबनेल या पोस्ट या कुछ भी लें तो उसमें टेक्निकली तो कोई फ़र्क नहीं होता। तो ले लेते हैं यहाँ से कोई एक जो है वो अपना हम थंबनेल चूज़ कर लेते हैं। चलें मैं यहाँ से ये वाला थंबनेल जो पहले नंबर पे पड़ा है इसी को चूज़ कर लेता हूँ। अब इसमें मुझे क्या करना है, कुछ नई चीज़ें करके देखनी है। इससे पहले हमने कोई 2-3 बेसिक चीज़ों को सिर्फ़ डिस्कस किया, तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है, इवन इसको भी किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, तो ये कोई बिग डील नहीं है। हम इसको एडिट नहीं करते इस दफ़ा, बल्कि कुछ नई चीज़ें जो हैं वो करके देखते हैं। एक टेक्स्ट मैं उड़ा देता हूँ, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ, एंड आई जस्ट कीप वन ऑफ देम, और मैं इसको कर लेता हूँ एडिट, और मैं इसको करके एडिट, नेम कर देता हूँ चेंज। अब बाकी जो मुझे करना है काम वो मैंने मतलब कहाँ से करना है, मैंने तो कुछ नहीं रखा अपने पास, एक ही टेक्स्ट रखा। इवन मैं इसको भी अगर उड़ा दूँ तो नए सिरे से लिया जा सकता है, और यही हमारा टॉपिक है कि हाउ टू डील विद टेक्स्ट। नया टेक्स्ट कैसे लेंगे और पहले वाले टेक्स्ट का ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट जो है वो कैसे करें। तो यहाँ पे लेफ्ट पैनल में चलिए तो आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है टेक्स्ट। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके देखते हैं। तो आप अभी एक एक आपके पास वर्ड मौजूद है, आप समझते हैं कि ये तो हमने यूज़ करना है, चलें दैट्स ओके, इसको मैं कहीं प्लेस कर लेता हूँ। अब इसके नीचे कुछ और मुझे चीज़ें रिक्वायर हैं 2-3, तो मेरे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं जिसे मैं एडिट करूँ। जस्ट गो टू क्लिक ये टेक्स्ट, और यहाँ पे आप ऐड हेडिंग, ऐड सब हेडिंग, ऐड लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, या जो आप चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप नीचे देखें तो देयर इज़ डायनामिक टेक्स्ट, इसमें आप जो है वो पेज नंबर वाइज़ ले सकते हैं। नीचे देखें तो काफ़ी सारे जो स्टाइल हैं पहले से फॉर्मेट किए हुए टेक्स्ट के स्टाइल वो पड़े हैं। अगर आप इनमें से कोई चूज़ करेंगे तो बिल्कुल यही जो स्टाइल है वो अप्लाई होगा। टेक्स्ट आप अपना लिखेंगे, और बाद में आप इसको मज़ीद एडिट भी कर सकेंगे, मतलब कलर-शलर ये वो सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो हम पहले सादा से स्टार्ट करते हैं, एंड आई जस्ट से ऐड ए हेडिंग। तो आप देखेंगे कि एक टेक्स्ट बॉक्स मुझे दे दिया गया, और इसमें मैं लिख सकता हूँ जो मैं चाहूँ। अब मैंने लिखा इंस्टीट्यूट। अब कुछ चीज़ें नोट करें, पहली बात तो ये कि इसके साइज़ से मैं मुतमिन हूँ या नहीं, चलें वो तो आप कर लेंगे। दूसरा ये कि इसने स्मॉल लेटर्स टाइप किए, जबकि आइडियल को देखें तो वो कैपिटल लेटर्स हैं। इफ आई चेंज इंस्टीट्यूट का ये जो स्टाइल है, तो मुझे जाना है ऊपर, और यहाँ पे आपका साइज, यहाँ पे आपका कलर, देन बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन,
ये तीनों बड़े बेसिक ऑप्शन होते हैं, तकरीबन हर बंदे को पता होते हैं। और इस तरह अंडरलाइन, और ये स्ट्राइक थ्रू, ये भी सिंपल सा ऑप्शन है। और ये हमारे पास आ गया जी हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने के लिए, जो है अपर केस इस वक्त हमें नजर आ रहा है। एक्चुअली ये चेंज केस का ऑप्शन है, यानी अगर आप इसको क्लिक करें तो ये कैपिटल कर देगा आपके टेक्स्ट को, और दोबारा क्लिक करें तो स्मॉलर लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला टूल डिस्कस करने के लिए। फिर इससे अगला टूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू सी, मुझे ये दोनों अलाइन करके रखने हैं, मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड से अलाइन करने हैं। लेकिन ये अपने टेक्स्ट बॉक्स में क्योंकि सेंटर में है तो अलाइनमेंट में बड़ी मुश्किल होगी मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लेफ्ट साइड पे स्टे करे। तो यहाँ मेरे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है, क्लिक करूँ अगर इसको, अभी ये बता रहा है, ये लाइनों को गौर से देखें तो सेंटर है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो अभी ये लेफ्ट पे आ गया, और इन लाइन्स को देखें तो आपको पता चलेगा लेफ्ट से सब बराबर हो गया। और अगर इसी को फिर से क्लिक करें तो यू कैन आल्सो से जस्टिफाई एंड राइट, तो आप लेफ्ट पे इसको रखेंगे, और जब आप इसको भी जो है वो लेफ्ट पे रखेंगे तो अब हम इनको लेफ्ट साइड से देखें बआसानी अलाइन कर सकते हैं। देख रहे हैं लाइनें जो हैं ये गाइडलाइंस होती हैं, और ये आपको बताती हैं कि आप किस तरफ से जो है वो कहाँ पे किसके साथ अलाइन हो रहे हैं। तो दैट्स इट। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास नया टेक्स्ट ऐड करना, और उसको जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक अलाइन करना, और फिर उसको अपनी जगह प्लेस करना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ इस तरह। यहाँ एक और चीज देखें तो ये जो हमारा वर्ड है आइडियल, इसके जो वर्ड्स हैं, करेक्टर्स हैं, आई डी ई एल, ये बड़े पास पास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इफ आई विश कि थोड़ा सा इनके दरमियान मुझे क्या करना है, स्पेस देना है, तो मैं वो दे सकता हूँ। किस तरह दे सकता हूँ, आप इसके ऊपर आएंगे, हमारे पास एक बटन है जिसका नाम है स्पेसिंग। स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लेटर स्पेस, मतलब ये मेरा टारगेट है, और यहाँ से लाइन स्पेस। लाइन स्पेस तब देंगे जब आपके पास मोर देन वन लाइन्स होंगे। हमारे टेक्स्ट बॉक्स में क्योंकि एक ही लाइन है तो इसकी जरूरत नहीं हमें। यहाँ से आप देखिएगा लेटर स्पेस जैसे ही बढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं आइडियल का जो लफ्ज है अब वो एक दूसरे से दूर दूर होके, वो टेक्स्ट बॉक्स छोटा है, बड़ा करेंगे तो और दूर भी जा सकते हैं। तो आई जस्ट से के दैट्स ओके। तो ये मेरे पास आ गया लेटर स्पेसिंग। एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन व्यूअर, एक टेक्स्ट बॉक्स और ले आते हैं आपको दिखाने के लिए, ऐड सब हेडिंग, और यहाँ पे इसको जो है वो प्लेस कर लेते हैं लाइक समथिंग लाइक, इसको यहाँ से उठा के। ठीक है, इसमें मैं दो चार चीजें जो है वो लिख लेता हूँ, लाइक मुझे लिखना है कुछ ना, यहाँ पे चले पाकिस्तान, और यहाँ पे कर लेते हैं जी चाइना, एंड आई से अमेरिका, एंड आई से इंडिया। चलो, तो मैंने 4 वर्ड्स टाइप किए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ज़ाहिर है चाहूँगा ये लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाए, एंड आई जस्ट क्लिक दिस बटन। और फिर इनकी स्पेस वगैरह देखें, मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि आप करेक्टर स्पेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसको कैपिटल कर लेते हैं। आप इसी तरह लाइन स्पेस भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा करके देख लेते हैं लाइन स्पेस, आप देखिएगा सारी लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एंड इफ यू गो बैक तो आप इनको करीब करीब, मतलब अकॉर्डिंग टू योर स्पेस एंड योर रिक्वायरमेंट आप एडजस्ट कर लेते हो कि ये लाइनें मुझे करीब करीब रखनी है कि दूर रखनी है, कितनी जगह है, कितना डाटा लिखना है आपको। तो ये सब आप खुद जो है वो मैनेज करते हैं। अब जो मुझे नया टूल बताना था यहाँ पे वो ये था कि अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स में बुलेट्स की शक्ल में या नंबर्स की शक्ल में कुछ लिखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। किस तरह, जस्ट गो टू दिस टूल, इट इज लिस्ट, और ये देखें मेरा टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट है, मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि सारे मेरे ऑप्शन बुलेट्स की शक्ल में जो है वो डिजाइन कर दिए गए। अगर इसी बटन को फिर से क्लिक करें तो ये नंबर्स में चेंज हो जाएगा, और अगर आप इसको तीसरी बार क्लिक करें तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन यहीं पे आपको मिल गए। और नेक्स्ट बटन जो है वो क्या है, वो है हमारे पास शीट टेक्स्ट में चलते हैं एक दफ़ा फिर, और अब हम कुछ इस तरह का जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है वो लेके आते हैं, और चले कुछ भी ले लेते हैं यहाँ से, एक सैंपल आपको दिखाना है सिर्फ, फिर आप जो है वो अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकेंगे चीज़ों को। तो आई जस्ट से कि मुझे क्या करना है, ये ग्लो चले या इनवाइट ओनली, या चले ग्लो ले लेते हैं। हमने देखा वो स्क्रीन पे हमारे पास आ गया ग्लो, इसको छोटा बड़ा आप कर लेंगे, और ना सिर्फ छोटा बड़ा कर लेंगे, यहाँ रख लेते हैं, बस ऐसे ही देखना ही है। तो इसके अंदर क्लिक करके आप इसको एडिट भी जो है वो कर सकते हैं, लाइक आई से वही मुझे वर्ड लिखना है बार बार आइडिया।
अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करें या कुछ इस टाइप की और सेटिंग, तो कलर चेंज करने के लिए आपको उसी तरह ऊपर ही जाना है और जो भी न्यू कलर आप लेंगे आप देखेंगे कि उसी तरह वो ग्लो करता हुआ न्यू कलर आपका आ जाएगा। व्हाइट ले लें, ये पिंक ले लें, येलो ले लें, ग्रीन ले लें, कोई भी ले लें, तो वो ग्लो करना शुरू कर देगा। अब ये ग्लो क्योंकि पहले से अप्लाई था, हमने बस उसको चूज़ कर लिया और कलर वगैरह चेंज कर लिया। बट इफ आई वांट कि मैं अपने पहले से मौजूद टेक्स्ट को ग्लो करूं, मतलब इसको मैं उड़ा देता हूं, बस ये मैंने जो बताना था वो बता दिया आपको, आप चेक कर लीजिएगा। आई विश के ये जो आइडियल है इसको मुझे कुछ और फॉर्मेट करना है, मतलब ये बिल्कुल ही प्लेन सिंपल है। आई वांट सम आउटलाइन या कोई शेड या इस तरह ग्लो का ऑप्शन या ऐसे जो अच्छे ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं वो सब यहाँ मेरे पास क्यों नहीं। तो मैं आइडियल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड और नेक्स्ट बटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बटन इज इफेक्ट्स। ठीक है जी, आप टेक्स्ट को इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक ऑन इट और यहाँ पे आप देखेंगे इस वक्त क्या है, नन। अगर आप शेडो पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आइडियल के पीछे एक शेडो ऑलरेडी अपीयर हो चुका है ग्रे कलर का। अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी कलर की चॉइस, मतलब अगर आपको इफेक्ट लेना है तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो इसी विंडो से होनी है यहाँ से। ये कुछ और भी चीजें जैसे ऑफसेट, मतलब कितना दूर वो नजर, देखिएगा मैं अगर इसको बढ़ाऊंगा तो वो और पीछे दूर जो है वो चला गया मेरा ऑफसेट। अगर पास लेके आऊंगा, बिल्कुल स्लाइड सा मैं देखना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह का। अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो इस तरफ है, आप डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट साइड पे या अपवर्ड या इस तरह मुख्तलिफ डायरेक्शंस जो हैं वो हो सकती हैं आपके लिए। आई जस्ट से दैट्स ओके। ब्लर, मतलब कितना ब्लर, अभी तो जीरो है, तो अगर मैं ब्लर करूँ तो आप देख रहे हैं आप पीछे वो बिल्कुल क्लियर नहीं रहा। और अगर आप यूं रखना चाहें तो रख सकते हैं, ये अच्छा लगता है शेड। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी, अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे देखें वो नजर आना ही बंद हो गया। जो जो इधर आएंगे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे आप उसकी, तो ज्यादा जो है वो नजर आएगा आपको ट्रांसपेरेंट। अब वो बिल्कुल व्हाइट लुक दे रहा है, अगर यूं पीछे को जाएंगे तो ग्रे होता जाएगा, यानी एक्चुअली वो ट्रांसपेरेंट जो है वो होता जा रहा है। तो अगर आपको ये शेडो लेना है तो दैट्स ओके, अगर आपको शेडो नहीं लेना तो और क्या ऑप्शंस हैं, लिफ्ट का ऑप्शन है। ये देखिएगा हल्का सा लिफ्ट कर दिया जाता है इसको, ये पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, कोई इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। या फिर ये देखें हालो, ओनली आउटलाइन रह जाएगी, या ये स्प्लाइस भी है या आउटलाइन है। तो दीज आर सम गुड ऑप्शंस। ये नीचे इको, ग्लिच और ये नियॉन, ये वो इस तरह हम ग्लो करवा सकते हैं अपने टेक्स्ट को अपनी मर्जी के साथ। तो चले, मुझे अच्छा लगता है इसमें से आई से आउटलाइन। तो आउटलाइन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब आउटलाइन जो है वो ग्रे कलर की आ रही है, आई विश के वो किसी और कलर की हो। वैसे तो ये व्हाइट के ऊपर फिर कोई नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन चलें जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग हम करके देखते हैं। ब्लैक तो नजर नहीं आएगी, वरना ब्लैक अच्छी लगती सूटेबल। तो ये कोई भी लगा लेते हैं फिलहाल हम अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है जी, ये था हमारा इफेक्ट्स में मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स अप्लाई करना। और फिर जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट स्टाइल, यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत जो भी सेटिंग होगी, ये देखें थिक कर सकते हैं या उसको थिन कर सकते हैं आप अपनी आउटलाइन को जितना आप चाहेंगे। देखें थिक होगी और ये थिन हो गई। ठीक है जी, टेक्स्ट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपने मुख्तलिफ ऑप्शन सीख लिए जिसमें टेक्स्ट को नए सिरे से लेना, पहले से मौजूद टेक्स्ट को जो है वो फॉर्मेट करना या एडिट करना, और प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट लेना और उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक एडिटिंग करना, और सबसे बढ़ के इफेक्ट्स किस तरह अप्लाई करेंगे आप टेक्स्ट के ऊपर। तो ये था हमारा टेक्स्ट का चैप्टर। अब इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पिक्चर्स और इमेजेस को कि वो किस तरह हम अप्लाई करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अभी वो है इमेजेस को डील करना। और इमेज, इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले भी पिक्चर चेंज करना सीखी थी, तो वो तो बस चेंज था। अभी देखते हैं कि नए सिरे से जो है, मतलब इस पिक्चर को मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक नई पिक्चर यहाँ पे, मतलब अपनी पिक्चर या जो भी मैं चाह रहा हूँ वो लेके आऊँ और उसको यहाँ एडजस्ट करूँ। तो चलें पहले की तरह लेके आते हैं और देखते हैं नया क्या उसमें होगा हमारे लिए। जस्ट पिक योर पिक्चर और क्लिक करते हैं उस पे। आप दो तरह से लेके आ सकते हैं, क्लिक भी करेंगे तो आ जाएगी, ड्रैग करके भी लें तो आएगी। तो क्लिक करना इज वेरी इजी। यहाँ इसको रख लेते हैं और फ्लिप करना आपको मैंने पहले सिखाया था, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इसको दोबारा फ्लिप कर लेता हूँ। क्या ख्याल है, अच्छा लग रहा है जी इमेज? कभी भी नहीं, किसी सूरत नहीं अच्छा लग रहा। अगर आप देखें तो ये क्योंकि बैकग्राउंड मौजूद है इस इमेज का, तो ये कभी भी यहाँ पे एडजस्ट होता नजर नहीं आ रहा, ना ये अच्छा लग रहा है ना ये सूट कर रहा है। इससे पहले आपने जो इमेज देखा वो जो लड़की का मैंने उड़ाया, तो वो बिल्कुल विदाउट एनी बैकग्राउंड, वो सिर्फ वो सब्जेक्ट ही हमें नजर आ रहा था।
तो अब क्या करें हम? अगर तो आप फ्री वर्जन पे हैं तो फिर तो आप सब्र ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। फिर आप अपनी पिक्चर चेंज करें, कहीं और से लेके आएँ, पीएनजी बनाएँ किसी तरीके से। लेकिन अगर आप प्रो वर्जन पे हैं तो डोंट वरी, हम कुछ कर सकते हैं अभी के अभी एक क्लिक से। आप इसको कर लें क्लिक, सिलेक्ट करें, ऊपर ऑप्शंस आपके पास अपीयर हो गए। फिर बता दूं प्रो वर्जन में ये क्राउन का साइन नज़र आ रहा है, बीजी रिमूवर मतलब बैकग्राउंड रिमूवर, बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, बड़ा ही ईज़ी। आपको करना है इसको क्लिक। जब आप इसको क्लिक करेंगे विद इन अ सेकंड और टू आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा और द रिजल्ट इज अमेजिंग। आप चेक कीजिए जनाब, कितने ज़बरदस्त तरीके से उसने बैकग्राउंड को रिमूव किया, इतनी सफाई से और इतना क्विकली कि डेफिनेटली हैरान होने के सिवा कोई चारा नहीं। ठीक है जी, अब आप अपनी पिक्चर को जैसे मर्जी और जहां मर्जी यूज करें, आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक और चीज कि ये तो हो गया, पिक्चर को यहाँ हमने प्लेस कर लिया, ठीक है, इट्स ओके, एडजस्टेबल है, हो भी गई, कोई मसला नहीं। लेकिन सम टाइम अपनी पिक्चर को किसी फ्रेम में रखना चाह रहे होते हैं, मतलब मुझे 2-3 पिक्चर्स अगर यूज़ करनी है, तो वो फिर एडजस्ट नहीं होंगी। मैं चाहता हूँ फ्रेम्स जो है वो यूज़ कर लूँ, तो वो कैसे करेंगे हम? अपनी पिक्चर को स्पेसिफिक फ्रेम्स में रखना, ये हमारा मौजू है। तो अब आ जाइए यहाँ पे एंड वी हैव अनदर ऑप्शन टेक्स्ट के ऊपर और उसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक पूरा खजाना है व्यूवर्स, और आप इसको अगर डिस्कवर करने निकलेंगे तो अच्छा खासा टाइम आपको लगेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूँ कि कुछ बेसिक्स आपके सामने रख दूं, फिर आप इसके साथ जो है वो काम कर लेंगे। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अपनी पिक्चर के लिए फ्रेम्स चाहिए, तो मैं क्लिक करूंगा एलिमेंट पे, और एलिमेंट पे जाके एक तो ये ऑप्शन है फ्रेम का, मे बी यहाँ से मुझे मिल जाए। अदरवाइज आप यहाँ सिंपली जो चाहिए वो लिखें तो वो यहाँ से निकाल के लेगा। आई जस्ट क्लिक ऑन फ्रेम, तो देखते हैं कि कौन से फ्रेम जो है वो हमें मिलते हैं। लीजिए जनाब, वैसे तो फ्रेम्स में बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस टाइप के फ्रेम भी खुले नीचे और ये सारे, लेकिन हमें क्या चाहिए? ये जो ये क्लाउड का सीन बना हुआ ये फ्रेम्स है ना, दीज आर द फ्रेम्स जिनमें आप अपनी पिक्चर को जो है वो फिट करते हैं। तो नीचे मॉकअप्स भी हैं बड़े अच्छे-अच्छे बने हुए, लेकिन मैं अभी प्लेन पे चलता हूँ और मैं इसमें से देख लेता हूँ, या ये सी ऑल करें तो आपको सिर्फ ये फ्रेम सारे जो है वो खोल के दे देगा। आप बआसानी चूज़ कर लेंगे। लीजिए जनाब, चूज़ कर लीजिए किस तरह का फ्रेम लेना है आपको। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ जो भी मुझे शेप अच्छी लगे या जो मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे एडजस्ट करनी है, अकॉर्डिंगली आप देखेंगे नीचे ढेर सारे आपको फ्रेम्स मिलेंगे, बड़े अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बने हुए और सारे। तो लेट्स सी कि कौन-सा हम चूज़ करते हैं। मुझे इसमें से कोई 1-2 ऐसा चाहिए, 2 पिक्चर्स मैं चाह रहा था एडजस्ट करूँ यहाँ पे। ये देखें लेटर्स भी बने हुए हैं ए, बी, सी वगैरह, इनको भी आप चूज़ कर सकते हैं सारे। और नीचे और भी बहुत है जी, चले मैं बहुत नीचे नहीं जाता, आप डिस्कवर करते रहिएगा बैठ के। मैं ले लेता हूँ इस वक़्त ये समथिंग लाइक, चलें सर्कल। सर्कल पे क्लिक किया, वो यहाँ पे फ्रेम आ गया। अब आप किसी भी चीज़ को, मतलब मुझे 2 चाहिए थे एक्चुअली, तो ये तो एक आया है, तो फिर वहाँ लेने जाऊँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। आपको कोई भी चीज़ जो है अगर उसकी कॉपी चाहिए तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आपकी पिक्चर हो, चाहे वो आपका फ्रेम हो, एलिमेंट हो, या पूरा पेज ही क्यों ना हो। आपको क्या करना है? जस्ट कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, मतलब मैं फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, आई से कंट्रोल डी, और ये मेरे पास एक और फ्रेम जो है वो आ चुका है, तो इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे। 2 फ्रेम्स मुझे यूज़ करने हैं और इस तरह उनको ऊपर-नीचे मुझे प्लेस करना है थोड़ा-सा। अब ये पिक्चर अपनी जब मैं पकड़ूँगा, इसको ड्रैग करूँगा और जिस फ्रेम के करीब जाऊँगा, मतलब मुझे इसको ऊपर रखना है फ़र्ज़ कर लें, तो ये देखिएगा कि जैसे ही उसके करीब आया तो वो पिक्चर मेरी उस फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर दी गई। क्योंकि बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर लिया था, तो ओनली वो उसी तरह ही आ रही। इसी तरह कोई और पिक्चर लेके आते हैं, समथिंग लाइक ये वाली ले लेते हैं, और इसको जब मैं ड्रैग करूँगा और अपने दूसरे फ्रेम की तरफ जाऊँगा, तो उसमें ये फ़ोटो जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। इसको फ्लिप करना पड़ेगा मेरा ख़्याल है, तब अच्छी लगेगी ये, ताकि इस तरफ फेस करे। अच्छा, फिर किसी भी फ्रेम में जो पिक्चर आपने रखी है तो वो फुल एंड फाइनल बिल्कुल मतलब नहीं हो गया। आप उसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ कि इस पिक्चर को अपनी पिक्चर से रिप्लेस करता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड आई जस्ट ड्रैग इट ऑन द फ्रेम, वो जो पहले वाला है, तो आप देखें मेरी पिक्चर वाले फ्रेम पे ऊपर ही ये फ्रेम में एडजस्ट हो गई। यानी नए सिरे से आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि आप एक पिक्चर के ऊपर दूसरी रखेंगे तो ऑटोमैटिकली वो एडजस्ट हो जाएगी। अलबत्ता ये हुआ कि उसने इस पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव किया, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज़ पहले पिक्चर की थी, वही प्रॉपर्टीज़ उसने इस पिक्चर को जो है वो लगा दी। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि हाउ टू इंसर्ट योर पिक्चर्स फ्रॉम अपलोड
किस तरह आप अपलोड करेंगे अपनी फाइल, एंड इवन यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ। आप सेल्फी या वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और आप अपलोड कर सकते हैं इमेजेस और वीडियोस और ऑडियोज एंड एनीथिंग एल्स। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास पिक्चर्स को डील करना। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया, और मज़ीद तजर्बात आप खुद करेंगे। मेरी कोशिश है कि बेसिक जो इंट्रोज हैं वो आपको दे दिए जाएँ, और आपको जो है वो ट्रैक पे चढ़ा के छोड़ दिया जाए, फिर आप खुद अपनी स्पीड जो है वो पकड़ लें। ठीक है जी? तो चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। जी व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो एलिमेंट्स ही है एक्चुअली, और एलिमेंट्स में हमने अभी थोड़ी देर पहले फ्रेम्स को सिर्फ डिस्कवर किया था। बाकी बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं ऑल पे क्लिक करूं तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक पूरा खजाना है आपके लिए, और यहाँ आपके लिए इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो जो आप इसको डिस्कवर करने निकलेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस एलिमेंट फोल्डर आपके लिए। तो इसमें ऑल फ्रेम्स, मॉकअप्स, ग्राफिक्स, फोटोज और आगे भी वीडियोस, ऑडियोज, शेप्स, चार्ट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। लाइक मैं क्लिक करता हूँ फोटोज पे, चलें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फोटोज जो हैं वो खुल जाएंगी मेरे पास। ये देखिए जी, फोटोज पे क्लिक किया तो पोलराइड फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम, रेक्टेंगल फ्रेम और नीचे बड़ा कुछ जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। आप उस सब से फायदा उठा सकते हैं इस शक्ल में। कुछ भी आपको चाहिए, आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। आप एलिमेंट्स में चलिए, दोबारा जाते हैं, और यहाँ आप लिख के सर्च कर सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए सम शेप, तो मैं शेप्स जो है वो लिख लेता हूँ, और शेप्स लिख के जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जो शेप्स हैं वो आपको दे दी जाएंगी। अभी आप देखें किस तरह की शेप्स आ गई। ठीक है, आप इनमें से कोई भी शेप जो है उसे यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में, और जो जो नीचे जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट अनलिमिटेड जैसा ही मामला है कि नीचे वो और निकलती आएंगी। जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल बार को नीचे नीचे लेके जाएंगे, वो नीचे से आती ही चली जाएंगी। तो कोई भी शेप आप इसमें से लेके अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह आप कोई बेसिक शेप्स या कोई, जैसे ये देखें व्हाइट रेक्टेंगल लिखा हुआ है, ब्लू रेक्टेंगल लिखा हुआ है, या इस तरह आप अपनी सर्च को नैरो कर सकते हैं। ब्लैक रेक्टेंगल लिखा मैंने, आप देखिए सिर्फ ब्लैक या ब्लैक शेडेड जो रेक्टेंगल्स हैं वो आ गए। अगर ब्लू पे क्लिक करूं, देखिएगा सिर्फ ब्लू रेक्टेंगल्स आ गए। अच्छा, मुझे मतलब रेक्टेंगल तो चाहिए ही नहीं, आई वांट सर्कल, तो मैं कहूंगा सर्कल। देखिएगा मैं लिखता हूँ सर्कल और एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सर्कल्स आ जाएंगे। तो इस तरह मतलब ये एक लंबा चौड़ा जो है वो ट्रेयर है पूरा आपके लिए। आप इसमें से पिक्चर्स, इवन वीडियोस, ऑडियोज, ग्राफिक्स, एवरीथिंग, मॉकअप्स पे जाएं अगर आप, तो बड़े जबरदस्त चीजें आपको अपने डिजाइन बनाने के लिए, अगर आप कंपनीज का काम कर रहे हैं। देखिए कैसे दिलचस्प जो है वो फ्रेम आ गए आपके सामने लगाने के लिए। आप इनमें पिक्चर्स एडजस्ट करके कितने अच्छे से यूज कर लेंगे। एंड इवन मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, फॉर एग्जांपल चलें वीडियो इस दफा जो है वो निकाल के देखते हैं। वीडियो का यहाँ भी ऑप्शन था, तो ये देखें जनाब, मॉकअप्स में आपने वीडियो लगाया है, तो इसलिए वो इस तरह की वीडियोस आ गई हैं। अगर आप ऑल वीडियोस पे क्लिक करें, मतलब वीडियोस और ऑल, तो ये देखिएगा अब कितनी ज्यादा इसमें ऑप्शंस खुलेंगे। ग्राफिक्स, मतलब ऐसे ग्राफिक्स जिनमें वीडियो का आइकन वगैरह हो। फ्रेम्स, ऐसे फ्रेम्स जिनमें वीडियो आप प्लेस कर सकते हो, जैसे आपको ये टैबलेट में कुछ प्ले होता दिखाना है या इस तरह। वीडियोस, प्रॉपर वीडियोस बनी हुई, मतलब छोटे छोटे क्लिप्स जिन्हें आप रीयूज कर सकते हैं। फोटोज, मतलब ऐसी पिक्चर्स जिनमें वीडियो शो हो रही है, तो उसने आपका जो कीवर्ड वीडियो उसको लेके उससे रिलेटेड जितनी भी सर्च की आपके सामने रख दी। सपोज आपको यहाँ से वीडियोस चाहिए, सी आल पे क्लिक कर लें। सी आल पे क्लिक करेंगे, अब सिर्फ नैरो होके वही वीडियोस आपके सामने आ गई। कोई सी भी इनमें से लें, आप उसे यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे ये क्लिक करनी है, तो आप देखें कि ये 20 सेकंड की प्रॉपर जो वीडियो है वो आपके सामने आ गई है। इफ यू वांट टू प्ले दिस, ये बाकायदा प्ले होगी। मैं पीछे से ये अपना जो डाटा था इसको, मैं इसको ना सारे को उड़ा देता हूँ सो दैट आई कैन यूज माय वीडियो। तो मैं यहाँ से कोई भी वीडियो जो है वो क्लिक करता हूँ आपके लिए, और उसको फिर देखते हैं कि किस तरह यूज करते हैं। ठीक है जी, ये वीडियो जैसे ही आपने क्लिक की आपकी स्क्रीन पे आ गई, एंड यू कैन सी के वीडियो सिर्फ आई ही नहीं बल्कि प्ले हो गई। तो जनाब इतना कुछ है एलिमेंट्स में। फिर बता दूं, जब आप एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, इसमें से ढूंढिए, या बेस्ट वे इज दैट कि आप यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखिए क्या चाहिए आपको, और जो आपको चाहिए वो उसी तरह से आपको नैरो सर्च करके दे देगा। और इतना कुछ है कि आप सारा देखने निकलेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आपसे खत्म नहीं होने वाला कि क्या कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है।
ठीक है जी, कोई और वीडियो ले लेते हैं, देखिए उसके ऊपर ही मैंने डाल दी, लेकिन आपको दिखाने को कि ये देखिए इस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप बी रोल के तौर पे या इस तरह अपनी वीडियोज़ में या इसी के ऊपर आप टेक्स्ट वगैरह लगा के बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और छोटे-छोटे जो आप बनाते हैं वो रील्स वगैरह उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और इन्हें रीयूज़ करके आप फ्री में अपना काम चला सकते हैं, वो भी मिनटों सेकंडों में। ठीक है जी? तो ये था हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स जो है किस तरह उसके अंदर से हम अपनी चीज़ें मतलब कि निकालते हैं और उनको यूज़ करते हैं। ये हमारा एलिमेंट्स का चैप्टर। चलिए जी व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने सबसे दिलचस्प जो हमारा सेगमेंट है उसकी तरफ और करके देखते हैं कि किस तरह हम चीज़ों को एनिमेट करते हैं। आप रील्स बना रहे हों या शॉर्ट्स वगैरह बना रहे हों या फेसबुक पे कोई वीडियो वगैरह अपलोड करनी हो तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए कि आप एनिमेट करें चीज़ों को। तो लेट्स सी कैसे करेंगे एनिमेट। मैं अपनी थोड़ी देर पहले वाला जो ये थंबनेल डिज़ाइन था उसके ऊपर आ गया हूँ ताकि इसी को मैं रीयूज़ करूँ, थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं टेक्स्ट को, इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं वीडियो की शक्ल दे दूँ, 5-10 सेकंड की एक वीडियो ये सब प्ले हो। बट टू डू इज़ दैट आपको क्लिक करना है यहाँ पे, कहीं भी आप कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें या पेज को क्लिक कर लें और यहाँ ऊपर जो ऑप्शन आते हैं उनमें एक ऑप्शन हमें मिलेगा और वो मिलेगा एनिमेट। यहाँ तक हम इन चीज़ों को मोटा-मोटा डिस्कस कर चुके। एनिमेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे एनिमेट की इस विंडो में। देख रहे हैं पेज एनिमेशन, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया है पेज तो अभी अगर एनिमेशन में से कोई भी ऑप्शन लूं तो पूरा पेज एनिमेट हो जाएगा। व्हाट इज एनिमेशन? अगर आप नहीं जानते हो तो मैं मुख्तसर बता दूं। एनिमेशन मीन्स किसी चीज़ को मुतहर्रक करना, मतलब ये नंबर्स हैं या लफ्ज़ लिखे हुए हैं या मेरी पिक है, तो ये मतलब कहीं से ऐसे वाइप होके आएँ, फ्लाई करती हुई आएँ या वन बाय वन कैरेक्टर्स आएँ। ये जो चीज़ होती है आप वीडियोज़ में बहुत कॉमन देखते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव बना देती है आपकी वीडियो को, दैट इज़ कॉल्ड एनिमेशन। अभी करके देखें मज़ीद समझ आ जाएगी जिसको नहीं पता। तो अगर पेज एनिमेट करेंगे लाइक दिस तो देखा आपने? ये देखें जनाब अभी पहला क्लिक भी नहीं किया, जैसे मैं कहता हूँ कि ये चलें पार्टी करते हैं ये देखें, ठीक है जी। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरे पेज पे मतलब अप्लाई हो रहा है और जो भी को रेडीमेड पहले से थीम है वो अप्लाई हो गया। तो मैं करता हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे ना ये सिर्फ़ आइडियल को करना है, तो मैं सिर्फ़ आइडियल को क्लिक करूँगा। अब अगर मैं बोलूँ टाइपराइटर तो देखें वो आइडियल ऐसे आया जैसे टाइप होके आता है। मैं कहता हूँ असेंड वो चेक करें, ऐसे शिफ्ट ऊपर से आया, मर्ज मतलब इस तरह, ब्लॉक इस तरह पूरा ब्लॉक, बर्स्ट ये देखें बड़ा अच्छा है। नीचे और ऑप्शंस भी जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है। अच्छा फिर जिसको भी आप चूज़ कर लेंगे, लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, ये लाइक ए पेन या इस तरह या वाइप चले मुझे अच्छा लगता है। ऐसे वाइप पॉप दिखाऊँ आपको करके? क्या चूज़ करें? चलें स्टम्प, ये ठीक है जी। अच्छा जो भी इसमें से फिर लेंगे उससे रिलेटेड यहाँ थोड़ी-सी सेटिंग आएगी। बोथ का ये मतलब है कि जब आपकी ये वीडियो स्टार्ट होगी तब भी ये स्टम्प करेगा और एंड पे भी करेगा। इफ यू सेलेक्ट ऑन एंटर तो सिर्फ स्टार्ट के वक्त ये करेगा। इफ यू से ऑन एग्जिट तो ये शुरू में कुछ नहीं करेगा, जब वीडियो एंड होगी उस वक्त ये अपने आप को हरकत में लाएगा। ठीक है जी। तो यू हैव टू चूज बोथ, या फिर एंटर या फिर एग्जिट किस पे करना है आपको वो करके आप देख लेंगे। अगर आप कोई और लेते हैं लाइक मैं लेता हूँ पल्स, तो आप देखेंगे पल्स के जो ऑप्शन है उसमें क्या है, उसमें है इंटेंसिटी कि कितना तेजी से कितना, ये देखें ये और इसको चेक करें जरा। ठीक है जी, हाउ इंटेंस इज दिस। आप अगर फ्लिकर करते हैं या रोटेट करते हैं तो उसकी भी स्पीड है यहाँ पे। तो चले मैं कुछ और लेके दिखाता हूँ जिसमें ज्यादा ऑप्शन, ये वाइप लेते हैं। एंड वाइप में देखें जी बोथ ऑन एंटर ऑन एग्जिट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। फिर इसकी स्पीड भी है कि कितनी रफ्तार से, ये चेक करें ना। ये देखें स्लोली जो है वो आएगा। ये 2 एनिमेशंस इस पे मेरे ख्याल है लग गई हैं। ऐसे क्लियर एनिमेशंस और दोबारा वाइप करता हूँ इसको, तो बोथ यानी शुरू में भी आएगा और एंड पे भी रोल करेगा। और ऑन एंटर यानी जब एंटर हो सिर्फ उस वक्त आए, और ऑन एग्जिट के आखिर पे रोल करके खत्म हो जाए इस तरह से। और यहाँ से स्पीड चूज कर लें कि स्लोली आए या बहुत फास्ट आए, वो आपकी अपनी चॉइस है। और नीचे से डायरेक्शन चूज कर लें कि लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे जाना चाहिए। इट्स आल्सो अप टू यू। तो मैं इसको ये चूज कर लेता हूँ मेरे ख्याल है। इसी तरह इंस्टीट्यूट को लेते हैं, आप एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग-अलग सेलेक्ट किया ताकि आप इसको देख लें किस तरह से हो रहा है ये।
ठीक है जी। और इसी तरह ये जो हमारा ऑप्शन है इसको कुछ और ले लेते हैं, जैसे ये टम्बल करके या स्टम्प करके या नियॉन चले करते हैं इसको, और हमारी जो पिक्चर है उसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ हम कर लेते हैं समथिंग लाइक ये वाला कर लेते हैं ये ऑप्शन। या यहाँ से एक अच्छा ऑप्शन था वो मेरे पास, जूम, पल्स और रोटेट, नो 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 नो, कहाँ गया, चले कुछ भी, पल्स, ठीक है जी। ये हो गया अब एनिमेशन का हमारा जो है वो मुकम्मल। यानी आप क्या करते हो, आप एनिमेट पे जाते हो और पूरा पेज भी एनिमेट हो सकता है, आपके तमाम एलिमेंट्स चाहे वो टेक्स्ट हों, चाहे वो शेप्स हों, चाहे वो पिक्चर्स हों, वो भी वन बाय वन एनिमेट हो सकती हैं। और अब तमाम चीज़ों को जब एनिमेट कर लेंगे तो अब देखें कि क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप प्ले का बटन, इफ़ यू प्ले तो 5 सेकंड के लिए आपकी ये वीडियो जो है वो तैयार है और एनिमेट करके जैसे आपने चूज किया वैसे ही चल रही है। ठीक है जी, क्लोज करते हैं इसको। अगर आप इसके ऊपर पेज के ऊपर क्लिक करें, मतलब यहाँ से आपने देखा कि मैंने इस पेज को यूं सिलेक्ट किया या यहाँ से कर लूं या यहाँ से जब सिलेक्ट करें तो एक यहाँ पे भी टाइम आ रहा है, ये है टाइमिंग एडिट करने का ऑप्शन। मतलब इधर से तो वो रिजल्ट दिखा रहा है सिर्फ, आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एनिमेट जहां से किया था इससे आगे जो बटन है वहां से आप रिजल्ट चेंज भी कर सकते हैं। क्लिक करें एंड यू से कि मुझे टाइमिंग जो है वो इंक्रीज करके इसकी तो 10 सेकंड करनी है, तो अब ये 10 सेकंड की वीडियो तैयार हो जाएगी। अगर आप इसको कम करते हैं एंड यू से मुझे सिर्फ ये 3 सेकंड के लिए चाहिए, मतलब किसी इंट्रो वगैरह में चाहिए जैसे, तो 3 सेकंड का हो जाएगा। सो टाइम भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अब व्यूवर्स एक और बड़ी दिलचस्प और बड़े मजे की चीज, आप चाह रहे हो ये वीडियो लंबी करनी, मतलब ये तो 3 सेकंड है, इंट्रो हो गया, इस इंट्रो के बाद क्या आएगा वो भी आप यहीं पे तैयार कर सकते हैं। कैसे, जस्ट क्लिक ऑन योर ऐड पेज बटन। अगर ऐड पेज बटन पे क्लिक करेंगे तो एक सादा पेज ऐड हो जाएगा इसी तरह का, सेम साइज का, और आप उस पे मजीद डिजाइनिंग भी कर सकते हो। लेकिन मैं एक और फायदा उठाता हूँ, वो ये कि मैं इस पेज पे क्लिक करता हूँ, देन आई से कंट्रोल डी, तो मेरा पेज डुप्लीकेट हो जाएगा। आपने देखा 2 पेज हो चुके, और आप ऊपर चेक करें तो 3 सेकंड की वीडियो थी ना पहले, तो अब देखें कितनी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसकी जो टाइमिंग है वो 3 सेकंड रखी हुई है। अच्छा, आप एक ही टाइम पे चूज कर लेते हैं, जैसे आपको पता है कि मुझे ऐसी वीडियो तैयार करनी है जिसमें 4 पेजेस हों, तो आप 3 डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने का क्या फायदा है कि जो बैकग्राउंड है वो सेम रखना चाहता हूँ मैं उसे बार बार कहाँ से लेके आऊंगा, ऊपर जो डाटा है वो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे चेंज, पेज 1 वही रहेगा, पेज 2 पे चलते हैं एंड आई जस्ट हिट के मैं कहता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए, और ये जो आइडियल इंस्टीट्यूट है इसकी जगह मैं कुछ वर्ड्स वगैरह बदल देता हूँ। चले, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसका सिर्फ कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, एंड ये इंस्टीट्यूट का जो कलर है इसको भी चेंज कर लेते हैं, ताकि आप सिर्फ पहचान लें कि यस जो हमने किया था वो उसी तरह हो गया। और ये, और पिक्चर को जो है वो थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं, इसकी एनिमेशन पेज 2 पे जो है वो चेंज कर देते हैं, और पेज 2 की जो एनिमेशन थी हमारी, ठीक है जी, अपीयर ऑन क्लिक, और ये पेज पे गए और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एनिमेशन में आ गया ये फन, चले इसको चेंज कर दिया हमने। ठीक है जी। और इसी तरह पेज 3 पे चलते हैं और इस पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे इसमें से ये और ये निकाल देते हैं फर्ज़ करें, और इसको जो है वो रख लेते हैं, और इसको रख के यूँ करके बड़ा करके तो इसको कर देते हैं एनिमेट दोबारा, और एनिमेट में जाके ले लेते हैं समथिंग लाइक दिस, और ये भी डन हो गया हमारा। इसकी भी पिक्चर की एनिमेशन जो है वो चेंज कर दी जाए, आई थिंक सो, समथिंग लाइक ड्रिफ्ट करके चले आ जाए। ठीक है जी, और यूं आ गई ये ड्रिफ्ट। और चौथा जो पेज है उस पे हम जो है वो कोई और चीज जो लिखना चाहें वो अपनी मर्जी के हिसाब से वो लिख सकते हैं। लाइक मैं आइडिया रहने देता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्विकली कर रहा हूँ ताकि आप बात को समझ लो। आहर पे हम आमतौर पे वो फॉलो या इस तरह का कोई बटन ही हमने देना होता है, तो हम यूं करते हैं कि उसी को जो है वो फॉलो फॉर मोर इस तरह कुछ लिख के, तो उसको जितना भी आपने साइज देना है वो दे के, तो दैट्स इट। ठीक है जी, सेंटर में कर दिया मैंने इसको बिल्कुल, और ये रहा हमारा इसके ऊपर जो एनिमेशन है अब देखें प्ले करूं अगर मैं, तो वी हैव अ 12 सेकंड्स वीडियो रेडी फॉर अस। ठीक है जी, पेज 1, पेज 2, 3, 4, इसको आप प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, इसको आप वीडियो कह सकते हैं, जो मर्जी आप कह लें। तो जनाब इतना इजी है कैनवा में किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन या वीडियो बनाना। ये जो बहुत ज्यादा आप देखते हैं अपने वो इंस्टाग्राम को यूज करते हुए या फेसबुक पे या यूट्यूब शॉर्ट्स में, 3 टिप्स टू डू दैट, 5 टिप्स टू डू दैट, और 7 टिप्स और 10 वेज टू फला फला, तो वो इस तरह ही डिजाइन की गई होती है। मतलब वो
6 पेज ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, जितने आपको चाहिए और उसपे वो 1 बाय 1 पेजेज़ के ऊपर जो है वो डाटा डालते हैं। टिप 1 एक पेज पे मतलब पहले पेज पे आ जाए 3 टिप्स वाला वो टाइटल, अगले पेज पे टिप 1 फिर टिप 2, टिप 3 और एंड पे फॉलो फॉर मोर 5 पेजेज़ की प्रेज़ेंटेशन बनी। आपकी वो जनाब इंस्टाग्राम स्टोरी बन गई, आपकी वो फेसबुक स्टोरी बन गई, आपका फेसबुक वीडियो बन गया, आपका यूट्यूब शॉर्ट्स तैयार हो गए, 10 वेज़ टू डू समथिंग वो 12 पेजेज़ की वो बन जाएगी आपकी, ठीक है जी? तो रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ बनाना, वो इतना ईज़ी है, सिर्फ़ आपको एनिमेशन जो है वो करनी आनी चाहिए और जब आप एनिमेशन जो है वो करने जाते हैं, तो वहाँ से आप अपने सारी सेटिंग कर लेते हैं और एंड पे आके आप क्या करते हो, यहाँ से क्लिक करके एक और आखिरी चीज़ बता दूँ, आप पेज बाय पेज टाइमिंग सेट कर सकते हो। जैसे आप पहले पेज को ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, उसपे आपका तारुफ और वो सारा इंट्रो है, तो आप इसको जो है वो ज़्यादा टाइम दे दो। लाइक मैं कहता हूँ ये खोलें जी इसको और इसको मैं रखता हूँ 5 सेकंड। अच्छा अगर आप चाहते हो सारी स्लाइड 5 सेकंड की तो ये लिखा है अप्लाई टू ऑल तो इसको ऑन कर दें, सब 5 सेकंड की हो जाएँगी। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे पेज 2 पे जाना है, पेज 2 3 सेकंड रहे, पेज 3 भी इतना है, पेज 4 मैं फिर जाके कहता हूँ कि मुझे करना है कितना, वो करना है 5 सेकंड्स। तो देखिए 5, 5, 10, 6, 16 अब ये 16 सेकंड की वीडियो है। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ यहाँ से, तो ये इस तरह से जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे पास जो है वो कैनवा में एनिमेट करना और मैंने एक बेसिक सा वर्ज़न आपके सामने रखा। आई होप कि अब आप रील्स और वीडियोज़ और शॉर्ट्स और ये सब कुछ इंशाल्लाह बड़ी आसानी से जो है वो डिज़ाइन करना सीख लेंगे और अभी बस जैसे-जैसे काम करेंगे डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव एबिलिटी होती है। जितना आप टाइम इसमें देते हो, जितना आप इसको जो है वो आगे लेके जाओगे, जितना वक़्त इसमें इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आउटपुट डेफ़िनिटली आप इससे ले पाओगे। तो ये जनाब हमारा जो है वो बेसिक जो हमारा कैनवा था उसका लास्ट चैप्टर था। अभी जो है वो हमारा इंशाल्लाह एडवांस लेवल का भी एक कोर्स आएगा, आप फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि जब वो कोर्स आएगा आप तक पहुँचेगा, आप उससे मज़ीद फ़ायदा उठा लोगे। अभी ये इसको अगर डिटेल में डिस्कस करूँ तो कई घंटे जो है वो लग जाएँगे, 10-12 घंटे का ये प्रोग्राम जो है वो तैयार किया जा सकता है लेक्चर इस पे। तो मैंने कोशिश की कि बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करके आपको सिर्फ़ तारुफ जो है वो इस तरह का दे दिया जाए, आपको ट्रैक पे लाया जाए, आपको धक्का लगा के छोड़ा जाए कि आप फिर चलते रहो आगे-आगे, ठीक है जी? आई होप कि अब आप इसको यूज़ कर लेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सी मेहनत जो है वो इसके पीछे होती है और इसका एक ही पर्पज़ होता है कि आप लोगों तक जो है वो अच्छी चीज़ें पहुँचती रहें फ्री ऑफ कॉस्ट और आप उन्हें देख के फ़ायदा उठाते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।